हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो फ्रेंड आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ आप लोग को अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के बारे में। कैसे वो स्ट्रगल करके आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं, क्या-क्या उसने अपनी ज़िंदगी में, अपनी निजी ज़िंदगी में दिक्कत सहा है, उसके बारे में मैं सब कुछ बताऊँगी। और क्या है उनका लाइफ़स्टाइल और आज वो कितनी ज़्यादा पैसा कमाते हैं, कितना ज़्यादा करोड़ों के मालिक हैं, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊँगी। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। उससे पहले एक मेरी छोटी-सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि अनिरुद्ध जी महाराज का जन्म 27 सितंबर 1989 ईस्वी को मध्य प्रदेश के रिजवा नामक गाँव में हुआ था। वो बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। बचपन से उनको धर्म कार्य में मन लगा करता था। वो पूजा पाठ और भगवान भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। हमेशा वो धार्मिक किताब पढ़ते रहते थे, हनुमान चालीसा का रोज पाठ करते थे। और उनको काफ़ी दिक्कत और गरीबी का सामना करना पड़ा बचपन में, जिसके कारण उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई और वो केवल 5वीं कक्षा तक ही पढ़ पाए। उनके पिता का नाम अवधेशानंद गिरी जी महाराज है और वो एक राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी थे। इसीलिए उनका जीवन काफ़ी दिक्कत और संघर्ष से कटा और वो उन्हीं के साथ पूजा पाठ कराया करते थे और राधा कृष्ण के मंदिर में ही रहते थे। उनके अध्यात्म जीवन की शुरुआत हुई और पढ़ाई नहीं पूरी कर पाने के कारण उसके पिता उनको वृंदावन नगरी में भेज दिए पढ़ाई करने के लिए, धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आके उन्होंने धार्मिक शिक्षा को पूर्ण किया और तरह-तरह की किताब, बड़े-बड़े ग्रंथ आदि सब कुछ पढ़े और उनका अध्ययन किया। उसके बाद इन्होंने गिरिराज शास्त्री जी से दीक्षा ली। उसके बाद ये अध्यात्म की दुनिया में आगे बढ़ने लगे और भागवत कथा कराने में कदम रखा। सबसे पहला जो उन्होंने भागवत कथा कही थी वो अपने गाँव में ही कही थी और गाँव के लोगों को उनका भागवत कथा कराने का जो अंदाज होता है, जो तरीका होता है, वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। उसके बाद उनको अलग-अलग, अगल-बगल गाँव से ऑफ़र आने लगा भागवत कथा कराने का। उस टाइम उनकी फ़ीस केवल 3000 रुपये थी और आज उनकी फ़ीस लगभग 3 लाख रुपया हो गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति आज 3 लाख रुपये एक दिन का कथा का चार्ज करता है। इस तरह से उन्होंने अपनी कथा की शुरुआत की, धीरे-धीरे वो पॉपुलर होते गए, उनका फ़ीस बढ़ता गया, उनका डिमांड बढ़ता गया, जगह-जगह से उनको ऑफ़र आने लगे भागवत कथा कराने का। लोगों को उनका कहने का अंदाज़, कहने का तरीका बहुत ही ज़्यादा पसंद आता था। साथ ही वो लोगों से बहुत ही नम्रतापूर्ण व्यवहार करके बात करते थे। इस अंदाज को भी लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। इसी तरह ये देश और विदेश में विख्यात होते चलेगा। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कि अनिरुद्ध जी आचार्य को नहीं जानता होगा। कहीं न कहीं उनकी कथा को ज़रूर, इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गए, कोई भी ऐसा सोशल मीडिया का सोर्स नहीं है जिसपे कि वो नहीं है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह छाए हुए हैं। कहीं न कहीं लोग उनकी कथा को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और बहुत ही ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर और उनको फॉलो करते हैं। उनकी महिला फैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है क्योंकि वो सवाल-जवाब के माध्यम से महिला के दिल को जीत लिए हैं और उनके प्रॉब्लम को सुन के उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब बात कर लेते हैं उनके वैवाहिक जीवन के बारे में। उनका वैवाहिक जीवन भी काफ़ी सफल है और उनकी पत्नी आरती तिवारी जिनका नाम है, वो भी उनके साथ रहा करती है और उन्हीं के साथ रह के धर्म का प्रचार-प्रसार करती है। साथ ही आरती भजन सब कुछ गाया करती है, उन्हीं के साथ उनका हाथ बटाती है। अनिरुद्ध जी महाराज को सफल बनाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि उनकी शादी 2010 में हुई थी और उनसे 2 बेटे भी हैं इनके। और वो गृहस्थ जीवन में काफ़ी खुश हैं और पत्नी को भी हमेशा सपोर्ट करते हैं और पत्नी भी इनको हमेशा सपोर्ट करती है। लोग आरती तिवारी को गुरु माता के नाम से भी जानते हैं और उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनकी भी भजन को सुनना लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। कुल संपत्ति के बारे में, कितना उनका नेटवर्क है, कितना वो कमाते हैं और कितना एक कथा का फीस लेते हैं। तो आइए जानते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बताते हैं उनकी क्या चार्ज है। उनका बस एक दिन का चार्ज 2 से 3 लाख रुपये के आसपास है और एक कथा को कराने का समय 7 से 9 दिन तक लगता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कितना ज़्यादा रुपया वो एक कथा को पूरा करने में लेते होंगे। बात करते हैं उनके कुल नेटवर्क के बारे में, तो उनका कुल नेटवर्क 4 से 5 करोड़ के आसपास मापी जाती है और बहुत ही सुंदर वृंदावन नगरी में उनका घर है, बहुत ही ज़्यादा आलीशान उनका घर है और घर में सब सुख सुविधा और फैसिलिटी का साधन है। सभी लोग उनके घर में पूजा पाठ में लगे रहते हैं, सभी लोग धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। उनके 2 बेटे भी हैं जिनको उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा करने के लिए दे दिया है और साथ ही वृद्धा आश्रम में लगभग 300 माताएं रहती है जो कि फ्री में सेवा करते हैं ये खुद से, और गौ माता की भी सेवा ये खुद से करते हैं। साथ ही बहुत सारे लोगों को वो रोजगार भी दे के रखे हैं, जैसे कि अन्नपूर्णा रसोई चलाते हैं, उसमें भी सैकड़ों लोग काम करते हैं। वृद्धा आश्रम में भी सैकड़ों लोग काम करते हैं, गौशाला में भी सैकड़ों लोग काम करते हैं। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे लोगों को रोजगार भी देके रखा है। धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, इसलिए लोग दूर दूर से उनसे मिलने के लिए आते हैं। तो उनकी सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग के बारे में, कैसे लोग उनको फॉलो करते हैं और किस चीज से वो वायरल हुए और आज वो वायरल बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। अगर आप यूट्यूब पे वायरल बाबा के नाम से सर्च कीजिएगा, सबसे पहले उनका ही चैनल, उनका ही चेहरा आएगा सामने।
जब उन्होंने कथा करना स्टार्ट किया और वो लोगों को खूब भाने लगे, तब उन्होंने यूट्यूब पर एक चैनल बनवाया जिनका नाम अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के नाम से चलाया गया। तो इसी तरह से धर्म का प्रचार-प्रसार करके लोगों को अपने कथा कहने के अंदाज़ से लुभा के, रिझा के, प्रश्न उत्तरी के माध्यम से लोगों को समझा के, बुझा के उसके भी वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए ये हमेशा पर्याप्त रहते हैं। हमेशा ये दूसरों के भला में और दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं, साथ ही गौशाला और वृद्धा आश्रम जैसी सेवा भी करते हैं और बच्चों को फ्री का शिक्षा भी ग्रहण करवाते हैं वृंदावन नगरी में। तो इस तरह से वो हर सोशल मीडिया पे वायरल है। अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पे कहीं भी जाइएगा और वायरल बाबा के नाम से भी सर्च कीजिएगा,